आज है 24 अप्रैल, संडे एंड फन डे। ओके, तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। वी गॉट टू सो हियर, पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द ओरेकल। ठीक है, तो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स गो। चलो, तो पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। राइट, आई डोंट नो कितने सारे कार्ड्स आएंगे, कुछ आएंगे, बहुत सारे आएंगे, या सिर्फ कुछ ही आएंगे। चलो, एक कार्ड तो मिल गया। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो भाई, ये भी कार्ड मिल गए, तो ऑलमोस्ट 4-5 कार्ड हो गए। और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स गो एंड लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलते हैं 1 एंड फाइनली 2। चलो, तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है। राइट, तो ये है वो कार्ड्स। पहला कार्ड जो है ऑब्वियसली थिंक आपको दिख रहा है, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है ना। व्हाट इज मीन बाय दैट? देखो, ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस साइन। राइट, एंड बाकी अगर हम इसके बारे में कुछ कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ऐसी हो रही है कि दिस पर्सन इज़ लाइक टेलिंग यू कि भाई कुछ तो करते हैं। भाई मे बी अगर आप दोनों ने कुछ चीज़ें प्लान की हैं तो वो करना है, या फिर आपके लिए कुछ करना है। ठीक है, अगर ये आपसे जुदा भी है, सेपरेट है, फिर भी आपको भूले हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको याद करना, अगर आप आज उनके साथ होते तो वो क्या मस्ती करते, क्या करते आपके लिए, कौन से गिफ्ट देते, कहाँ पे जाके खाना खाते, मतलब एक पूरी लिस्ट उनके दिलो दिमाग में चल रही है। और इसके लिए 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यू नो। लेकिन ये जो 2 मिनट है, ये पर्सन ज़िंदगी भर नहीं भूलता, बार बार इमेजिन करता है कि काश हम उनसे मिलते, बातें करते। सो ये डिपेंड होता है। देखो, पैशन का कार्ड है यहाँ पे। ये जो पर्सन है वो अपने, मतलब कहते हैं ना कि भाई सर्वोच्च पैशन लेवल पे जाके बात करता है। ठीक है, अब जो लोग अपने यू नो प्यार के साथ हैं, चाहे वो आपका पति है, आपकी पत्नी है, तो आपको पता है कि सर्वोच्च हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। उनके साथ रहना, उनका ख्याल रखना, दोनों और कोई गाना गुनगुना रहे हैं, गाना साथ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक साथ अगर रो भी रहे, तो ये जो मोमेंट है ना, दैट बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, अकेलापन का एहसास ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई इस बात से गुजरता ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको भी ऐसा लगता है कि भाई आई एम कनेक्टेड विद समवन हु केयर्स अबाउट मी, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड में दिख रहा है वो एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बट यहाँ पे जो एक फीलिंग है, दिस पर्सन वांट टू रिकनेक्ट विथ यू। तो मे बी अगर किसी बात से ये आपसे नाराज थे या फिर आपकी बात नहीं बन रही थी, तो फाइनली आपसे मिलकर कि चलो भाई वापस से बात करते, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शायद चल रहा होगा, यू नो, कि लेट्स कम्युनिकेट फर्दर, बात करते हैं। कप्स इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक इमोशनली अगर एक डिस्टर्ब पर्सन है, इमोशनली सप्रेस्ड है, तो शायद ये उनका मतलब हो सकता है। कहीं ना कहीं ये आपके भी अभी के जज्बात दर्शाता है कि भाई व्हाई डोंट यू टॉक टू मी। दोनों मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं एंड बात करते हैं। देखो, अगर आप सच्चा प्यार करते तो 1 मिनट भी अगर आपको मिला उनसे बात करने के लिए, तो आप खुद को बहुत धन्य मानेंगे, बिकॉज आप इस पल को अपने दिल में रखेंगे हमेशा के लिए। तो वही बात आती है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई कहीं ना कहीं पे कोई रिजोल्यूशन तो मिलेगा, हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। हालांकि ये एक शुरुआती दौर है। कितने लोग इस दौर को कनेक्ट करके एस ऑफ कप्स को लेके किंग ऑफ कप्स तक जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हो गया पेज ऑफ व्हील्स, यानी कि पेंटाकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन ज़्यादातर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये पर्सन ढोंग कर रहा है, यू नो, मतलब दिखा तो रहा है ऐसा कि मैं आपके ऊपर यू नो मैं आपको बहुत कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं आपके ऊपर कोई मानो एहसान कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो मे बी यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड इनफ। ये आपको नहीं चाहिए था किसी भी लेवल में कि ये आपको कुछ कहे कि भाई मैंने आपको प्यार किया क्योंकि यू नो आई एम ऑल्सो द गुड वन, या फिर मैं आपके ऊपर प्यार करके कोई एहसान जता रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरह से बात करते हैं, you know, कि मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है। अगर आप प्यार करते हो तो आपको ये गिनाने की ज़रूरत नहीं कि आपने प्यार में क्या कुछ किया है। जिस वक्त, जिस पल आप गिनाते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, सब कुछ खत्म हो जाता है।
असली पेरेंट्स उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को नहीं कहते कि हमने तुम्हारे लिए कितना किया है, वो चुप बैठते हैं। उनको पता है जब कोई कहता है कि हमने तुम्हारे क्या कुछ किया है, सब खत्म हुआ होता है, वही रियल बात होती है। ठीक है, ऐसे कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंटली वेट करना। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक मूविंग अवे, तो शायद मूविंग अवे हो रहा है। देखो, या तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये अगर बदल चुके हैं, इनका लेवल, इनके अंडरस्टैंडिंग, इनके थॉट्स बदल चुके हैं, तो आप भी बदल जाइए। यू नो, मे बी आप उन्हें तब मिले थे जब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में था जब इसको आपकी सख्त ज़रूरत थी, किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। अब अगर ये पर्सन मूडी हो गया है, रूड हो गया है, फ्लर्टिशियस बन रहा है, तो अभी इसको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो अभी के इस व्यक्ति के चरित्र को समझे। अगर आप इसके साथ मूव ऑन हो सकते हो तो व्हाई नॉट, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। हालांकि ये वेटिंग पीरियड भी हो सकता है किसी ना किसी के लिए, 3 से लेकर 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड यहाँ पे दिख सकता है। ओके, ये जो कार्ड है वो नाइट ऑफ व्हील्स अगेन आ चुका है। व्हील्स यानी कि पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है भाई। ठीक है, नाउ दैट इज ऑल अबाउट इट कि भाई कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये चाहता है कि ये आगे बढ़ चुका है और इसे अपनी मंजिल दिख चुकी है। ये मंजिल शायद फाइनेंशियल हो सकती है कि भाई इनको अपना बिजनेस फॉरवर्ड करना है, जॉब में अच्छी पोजीशन कैरी करनी है। ठीक है, अब ऐसे में ये पर्सन अगर बिजी है तो व्हाट, मे भी ऐसा भी हो रहा है कि अब ये सिर्फ आपके साथ बस चुने हुए पल ही बिताते हैं। यू नो, शायद आप में से किसी को ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बस एक स्पेसिफिक उन्होंने टाइम लिमिट बनाया है कि आपके साथ बस इतना ही समय स्पेंड करेंगे एंड बाकी जो उनका समय है वो अपने हिसाब से व्यतीत करेंगे। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं में भी आपको उनका ये जो पल है, ये जो एटीट्यूड है वो पसंद नहीं आ रहा है। आपने जब प्यार किया था तो प्यार किया, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो आपके लिए आपके साथ 2 घंटे रहूँगा। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्यार का मतलब ये है कि आई विल बी विथ यू जस्ट 2 आवर्स। तो आपकी फैमिली आएगी, आपके सब प्रॉब्लम्स आएंगे एंड आई विल यू नो, जैसे कि हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ कुछ ही पल बिताते हैं कि 5 मिनट, क्या होता है आपको, कौन सी दवाई दी, अब क्या हो रहा है, दैट्स इट। अब वो 5 मिनट के बाद, सुबह के बाद वो डायरेक्टली शाम को ही आएंगे, तब तक वो नहीं आएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो अगर ये पर्सन के साथ ऐसे रूड बिहेव कर रहा है तो शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे भाई वो है 7 ऑफ कप्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। ये आपकी भी कहीं ना कहीं अभिलाषाएं दिखाती हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के तलाश में हो आफ्टर ब्रेकिंग अप विथ योर एक्स कि जो आपका ख्याल रखे, तो डोंट वरी, ये व्यक्ति जल्द ही आपके सामने आ सकता है। 7 ऑफ कप्स मतलब अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो तो ढूंढना जारी रखें, ये आपको जल्द ही पल ऐसा मिलेगा जब आपको अपने सपनों का सौदागर, सपनों की हकीकत सच में नजर आएगी। 4 ऑफ कप्स में शायद वो पर्सन भी ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उनका साथ दे। ओके, मे बी अगर आपको लग रहा है कि किसी न किसी वजह से आपका जो ये व्यक्ति है ये आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अंत में ही सही इस पर्सन को कहीं ना कहीं नजर जरूर आएगा कि मैं भी कहीं ना कहीं पे गलत हूँ। 3 या 4 घंटे के बाद या फिर 3 या 4 दिन में इस पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ बदलाव हो सकते हैं और उसके बाद वो आपसे बात कर सकता है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी टैरो। अब इसको रखते हैं हम साइड में। ठीक है, और अब देखते हैं कि इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं, ये आ गए 2 कार्ड। ठीक है, ये एंड फाइनली ये। चलो, इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, मेरे हिसाब से इतने सारे कार्ड्स बस हो गए। तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ओके, कार्ड्स तो मैं कर लेता हूँ सब स्ट्रेट। यस, हियर वी गो। देखो, पहला जो कार्ड है वो है गॉन अवे। आई थिंक ये कहीं ना कहीं पे हो रहा है, या तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे रूठ के और आप ही खुद चले गए हो, या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन खुद आगे बढ़ चुका है। यू नो, देखो, जब कोई व्यक्ति एक्सप्लेन करता है ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे व्यक्ति को समझ में आए और दूसरा व्यक्ति उसको अंडरस्टैंड करे, रिस्पेक्ट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति के पास अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोग सिर्फ काम चला एक्सप्लेनेशन देते हैं, कुछ लोग जेन्युइन एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो कौन दूर चला गया है? ये पर्सन खुद दूर चला गया है, या फिर इसको भेजा गया है, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो कह रहा है वो बिल्कुल भी झूठ है, या आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्रिएट होगा। सेकेंड जो कार्ड है नीड सम मैजिक। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे ये चल रहा है कि आपको भी लग रहा है कि भाई ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। यू नो, आपके रिश्ते में कोई स्पार्क, कोई मैजिक की ज़रूरत है।
कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आर यू रेडी विद इट, आप इसको अग्री करते हो? सेकेंडली, क्या ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? देखो, आप दोनों को पता है कि आप दोनों को ज़िंदगी में क्या करना है, साथ में ये भी पता है कि अगर वो आपका साथ ना दे तो आपकी ज़िंदगी की हालत क्या हो सकती है, और अगर आगे चल के उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो आप क्या कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। फिर भी अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, मतलब आप बहुत सोच रहे हो और सोचने के लिए आप समय ले रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है अमेजिंग मैसेजेस दैट इज़ हैपनिंग। बात बस इतनी सी है कि कौन मैसेज कर रहा है। अगर आप उनको हर रोज़ मैसेज कर रहे हो तो क्या आपको आपके मैसेजेस का जवाब मिल रहा है, या फिर ऐसे मैसेजेस आपने उनके फ़ोन में किसी और के लिए पढ़े हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। आई थिंक ये ज़्यादातर आपकी तरफ से आ रहा है, फिर इनकी तरफ से। अगर आप दोनों का ब्रेकअप कहीं ना कहीं पे हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि भाई टफ फेज है, तो ये आप दोनों में से किसी की भी भावना हो सकती है, आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, मुझे मेरा रिश्ता वापस चाहिए। फिर चाहे उसके लिए मुझे जूझना क्यों ना पड़े, मुझे झगड़ा क्यों ना करना पड़े, मुझे तकलीफ ही क्यों ना हो, मुझे मेरा रिश्ता वापस चाहिए, बिकॉज आपने इसके लिए बहुत कुछ सहा है और अब आप इस रिश्ते को जाने नहीं दे सकते। ये आपके लिए बहुत ही अमूल्य है, आप इसका फैसला नहीं कर सकते ये कितना अमूल्य है, लेकिन ये आपके लिए पैसों से बढ़कर है एंड ऐसा प्यार आप गंवाना नहीं चाहते। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है विल यू मीट मी। मे बी अगर कोई एक्सप्लेनेशन बनता है आपकी तरफ से इनकी तरफ से, तो शायद दोनों ही लोग एक दूसरे को मिलने के लिए बेकरार है कि भाई जो आपने कहा क्या उस बात में तथ्य था, क्या प्रॉब्लम सच में मैंने क्रिएट की थी या फिर आपने की थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अगर किसी थर्ड पर्सन ने की थी तो आपने उस थर्ड पर्सन को अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उसको झापड़ क्यों नहीं मारा, उसके उपरांत कोई कार्रवाई क्यों ना की। ठीक है, तो विल यू मीट मी में वही बात आती है कि आप में से किसी पर्सन ने भी अगर ब्रेकअप किया हो या फिर सवाल पूछे हैं किसी पर्सन के हवाला देके तो क्यों ऐसा किया है, और जिस पर्सन का आप दोनों नाम ले रहे हो क्या वो पर्सन विश्वास के पात्र है या नहीं है। नेक्स्ट जो फाइनल कार्ड आ गया वो है इमोशनल कोलैप्स। एट द एंड मुझे शायद लग रहा है कि ये पर्सन जो है इमोशनली कोलैप्स हो रहा है या फिर आपकी भी ऐसी हालत हो सकती है। अगर आप दोनों ने जो सोचा है वो अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बात ऐसी हो सकती है कि भाई जब आप दोनों ने जो चाहा है वो अगर नहीं हो रहा है तो इंसान गिर पड़ता है, इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। वजह क्या है उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बिल्कुल बात वही हो रही है। अगर इस पर्सन को फाइनली पछतावा होगा अपनी किसी बात का कि जो मैंने किया वो सब गलत था। देखो, टाइम पास करना तो कोई भी पर्सन कर सकता है, उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सच्चा प्यार किसी किसी को ही मिलता है और जो लोग इस प्यार को समझते नहीं हैं उनके अंतिम समय में बहुत तकलीफ से उनको गुजरना पड़ता है। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। अगर ये पर्सन इस बात को जल्द से समझ जाएंगे तो समझ लें कि भाई इमोशनली कोलैप्स हो चुके हैं और अब इमोशनली स्टेबल होने के कारण या फिर बनने के लिए उनको आपकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो फाइनली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और रिश्ता सही हो सकता है। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।